नमो नमः। पंचदशः पाठः प्रहेलिकाः। रुचिरा भाग तृतीय अर्थात अष्टमी कक्षा का अंतिम पाठ। इस पाठ में हम सभी प्रहेलिकाः पढ़ेंगे। प्रहेलिकाः का अर्थ होता है बच्चों पहेलियाँ। पहेलियाँ जिसको हम लोग अपने सूझबूझ से सुलझाते हैं। आइए पढ़ते हैं। पहेलियाँ मनोरंजन की प्राचीन विधा है। ये प्रायः विश्व की सारी भाषाओं में उपलब्ध है। संस्कृत के कवियों ने इस परंपरा को अत्यंत समृद्ध किया है। पहेलियाँ जहाँ हमें आनंद देती हैं, वहीं समझबूझ की हमारी मानसिक और बौद्धिक प्रक्रिया को तीव्रतर बनाती हैं। इस पाठ में संस्कृत पहेलिका अर्थात पहेली बूझने की परंपरा के कुछ रोचक उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। तो यहाँ पर पहेलियाँ दी गई हैं बच्चों। कुल मिलाकर के 5 पहेलियाँ हैं। इन पहेलियों को हमको सुलझाना है। चलिए प्रारंभ करते हैं। कस्तूरी जायते कस्मात् को हन्ति करिणां कुलं किं कुर्यात् कातरो युद्धे मृगात् सिंहः पलायते। आइए इसका अर्थ समझते हैं बच्चों। जायते, जायते क्रियापद है। इसका अर्थ होता है उत्पन्न होता है, पैदा होता है। दूसरे में है हन्ति। हन्ति का अर्थ है मारता है। और कुर्यात, कुर्यात मतलब करता है या करना चाहिए, करता है। और पलायते का अर्थ है भागता है। ये है क्रियापद। इन क्रियापदों को इसका अर्थ आप लिख लीजिए। और ये आगे देखते हैं। कस्तूरी कस्मात् जायते, ये प्रश्न हो गया। देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। तो कस्तूरी कस्मात् जायते, इसका अर्थ है कस्तूरी कहाँ से उत्पन्न होती है। आगे है को हन्ति करिणां कुलं। को मतलब कौन, हन्ति मतलब मारता है। करिणाम का अर्थ होता है हाथियों के। कुलम अर्थात झुंड को। हाथी के झुंड को कौन मारता है। पहले का था कस्तूरी कहाँ से पैदा होती है, हाथियों के झुंड को कौन मारता है। किम कुर्यात कातरः युद्धे। कातरः का अर्थ होता है कमजोर या कायर। तो युद्ध में कमजोर क्या करता है। और चौथे में लिखा है मृगात सिंहः पलायते। इसका अर्थ है मृग से शेर भागता है। ये तो बड़ा अटपटा सा लग रहा है। इसमें लिखा है मृग से शेर भाग जाता है। अब ये रही पहेली। अब इस पहेली को आप लोग सुलझाइए। एक बार मैं फिर से इसका अर्थ बता दे रहा हूं। कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है, हाथियों के झुंड को कौन मार सकता है, कमजोर युद्ध में क्या करते हैं, और मृग से शेर भागता है। ये चौथी लाइन है। आप वीडियो पॉज करिए और 2 मिनट सोचिए। तो आइए इसका अर्थ हम बता देते हैं और इसका वो उत्तर भी बता देते हैं बच्चों। कस्तूरी जायते कस्मात्, ये देखिए पंचमी विभक्ति एक वचन में है कि कहाँ से कस्तूरी उत्पन्न होती है। तो उसका उत्तर है मृगात। मृगात का अर्थ है मृग से, मतलब हिरण के नाभि में कस्तूरी होती है जो बहुत ही वो सुगंधित होती है, सुगंध फैलाती है। दूसरे का उत्तर होगा कौन हाथियों के झुंड को मार सकता है। सिंह, सिंह मार सकता है। और कमजोर युद्ध में क्या करते हैं, पलायते, भाग जाते हैं। ये तीनों आंसर हैं, उत्तर है इस पहेली के इन तीनों लाइन के। ये आपको समझ में आ गया होगा। आइए दूसरा पढ़ते हैं बच्चों। सीमंतिनीषु का शांता राजा को भूत गुणोत्तमः विद्वद्भिः का सदा वन्द्या अत्रैवोक्तम न बुध्यते। आइए इसका अर्थ समझते हैं पहले। सीमंतिनी का अर्थ होता है बच्चों स्त्री, नारी, महिला।
सीमंतिनी का अर्थ होता है स्त्री। तो ये और इसमें सप्तमी विभक्ति बहुवचन लगा दिया सीमंतिनीषु, तो सीमंतिनीषु का अर्थ हो जाएगा नारियों में या महिलाओं में। का मतलब कौन, शांता मतलब सबसे शांत दिखलाई पड़ती है, स्त्रियों में सबसे शांत कौन। दूसरा है राजा कह अभूत, कह अभूत का अर्थ है बच्चों कौन हुआ, राजा कौन हुआ, गुणोत्तम जो गुणों से उत्तम हो, ऐसा राजा कौन हुआ जो गुणोत्तम हो। तीसरा पूछ रहा है विद्वद्भी, ये विद्वद्भी तृतीया विभक्ति बहुवचन है, इसका अर्थ होता है विद्वानों के द्वारा। का मतलब कौन, सदा मतलब हमेशा, और वंद्या का अर्थ होता है वंदनीय है, अर्थात विद्वान किसको सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। और चौथी लाइन है अत्रैवोक्तम न बुध्यते, अत्रैवोक्तम का अर्थ है बच्चों अत्र एव, यह तो हो गया वृद्धि संधि, और यहां पर है अत्र एव उक्तम, और दूसरे वाले में हो जाएगा यहां पर हो जाएगा गुण संधि। तो अत्र मतलब यहां, एव मतलब ही, उक्तम मतलब कहा गया है, मतलब इसका उत्तर इसी में कहा गया है, अत्रैवोक्तम यहीं पर कहा गया है, न बुध्यते नहीं समझ में आ रहा है, आप समझाइए क्योंकि ये पहेली है, इसका उत्तर इन्हीं तीनों में है, आप समझाइए। ये चौथे अर्थ का, चौथी पंक्ति का अर्थ है। अब देखो इसका क्या प्रश्न था कि स्त्रियों में शांत कौन है, तो इसकी पहेली को सुलझाने के लिए हम पहला अक्षर लेंगे और अंतिम, तो हो जाएगा सीता, क्या हो जाएगा सीता हो जाएगा। तो सीमंतिनीषु का शांता, तो पहला अक्षर अंतिम अक्षर ले लिए तो सीता, सीमंतिनीषु सीता शांता, मतलब कि नारियों में सीता बहुत ही शांत स्वभाव की मानी गई है। राजा को भूत गुणोत्तम, राजा कौन हुआ गुणोत्तम, तो कहेंगे रामः, प्रथम और अंतिम, तो राजा सबसे अच्छे कौन हुए रामः। विद्वद्भी का सदा वंद्या, तो विद्वानों के द्वारा सबसे ज्यादा महत्व किसको दिया जाता है, तो प्रथम और अंतिम अक्षर विद्या। अत्रैवोक्तम न बुध्यते, यहीं पे इसका उत्तर है, आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमको समझ में आ गया है, प्रथम अक्षर और अंतिम अक्षर को मिला देने से इस पहेली को सुलझाया जा सकता है। आगे चलते हैं बच्चों, तीसरी पहेली देखते हैं। कम संजघान कृष्णः, कम संजघान कृष्णः का शीतल वाहिनी गंगा, के दार पोषण रताः कम बलवंतम न बाधते शीतम। देखिए ये है प्रश्न, प्रश्न है कि कृष्ण ने किसको मारा, कृष्ण कम संजघान, इसका अर्थ है कि कृष्ण ने किसको मारा। दूसरा प्रश्न है का शीतल वाहिनी गंगा, कौन है शीतल वाहिनी गंगा, या कहाँ बहती है कि यो ठंडी जलधारा वाली गंगा। के दार पोषण रता, कौन पत्नी के उसमें पालन पोषण में संलग्न है। शब्दार्थ देखिएगा बच्चों, इसमें शब्दार्थ में सबका अर्थ लिखा हुआ है। कम बलवंतम न बाधते शीतम, किस बलवान को शीत नहीं लगती, ठंडी नहीं लगती, किस बलवान को शीत नहीं लगती। अब देखिए इसको कैसे हम लोग इस पहेली को सुलझाएंगे। है पहले कृष्ण ने किसको मारा, तो उत्तर है कंसम जघान कृष्ण, ये दोनों को जोड़ देंगे, कंसम जघान कृष्ण, अर्थात कंस को कृष्ण ने मारा। कंसन जघान मतलब कंस को, कंसम द्वितीय विभक्ति एक वचन है, तो कंसम जघान कृष्ण अर्थात कंस को कृष्ण ने मारा। ये पहला वाला अक्षर जोड़ दिए तो उत्तर हो गया। फिर काशी तलवाहिनी गंगा, अर्थात जो गंगा है, शीतल वाहिनी गंगा है, वह काशी में प्रवाहित होती है, काशी मतलब बनारस से होती हुई प्रवाहित होती है।
यहाँ काशी को जो काशी तलवाहिनी को जोड़ देंगे तो काशी तलवाहिनी गंगा हो जाएगा, काशी में प्रवाहित होने वाली गंगा नदी। और तीसरे में है देखिए, जोड़ देंगे तो इसको केदार पोषणरता प्रश्न था तो हो जाएगा केदार पोषणरता, अर्थात अपने कृषि कार्य में लगे हुए हैं सब, वही दार पोषणरता भी हो सकते हैं। आगे है बच्चों, कम बलवंतम न बाधते शीतम, किस बलवान को शीत नहीं लगती, तो इसको भी जोड़ देंगे तो हो जाएगा कम बलवंतम। पहले बलवंतम का अर्थ था बलवान को, अब कम जोड़ देंगे तो कम बलवंतम हो जाएगा। कम बलवंतम का अर्थ हो जाएगा जिसके पास कंबल है, ऐसे व्यक्ति को ठंडी नहीं लगती। तो इसको देखिए कितने अच्छे तरीके से हम लोग जोड़ जोड़ के इसका अर्थ निकाल लिए। यही सब पहेलियां हैं बच्चों जो आपकी मानसिक और बौद्धिक चिंतन शक्ति को दर्शाती है कि आप कितना समझ सकते हैं पहेलियों को। चतुर्थ वाला बहुत सरल है बच्चों, आप लोग बताइए। वृक्षाग्रवासी न च पक्षी राजः, वृक्ष के ऊपर रहता है, वृक्षाग्रवासी वृक्ष के ऊपर रहता है, न च पक्षी राजा और पक्षी नहीं है। हाँ, अगर आपको तुरंत दिमाग में आया होगा कि वृक्ष के ऊपर रहता है तो पक्षी होगा, तो पक्षी नहीं है। आगे है त्रिनेत्रधारी, तीन नेत्र हैं उसके, तीन आंखें हैं, न च शूलपाणी, लेकिन वो शंकर भगवान नहीं है। हाँ, तीन नेत्र से अगर आपको शंकर भगवान लगते हो तो वो नहीं है। त्वग वस्त्रधारी मतलब कपड़े की वृक्षों की छाल जैसा कोई कपड़ा पहनते हैं, न च सिद्ध योगी और कोई योगी महाराज नहीं है। जलम च बिभ्रन न घटः न मेघः, उसमें क्या जल रहता है लेकिन वह न तो घड़ा है और न ही मेघ, बताइए क्या है। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो थोड़ा सा पीछे करिए और फिर से सुनिए। तो इसका उत्तर अगर आपको समझ में आ गया तो ठीक, नहीं तो थोड़ा सा पॉज करके सोच के बताइए। मैं उत्तर बता देता हूँ यहाँ पर, इसका उत्तर है नारिकेल फलम, अर्थात नारियल। अब यहाँ जितनी भी परिस्थितियाँ कंडीशन दी गई थी मिला लीजिए। वृक्ष के ऊपर रहता है, पक्षीराज नहीं है, सही है। तीन नेत्र होते हैं, शंकर जी नहीं है, नहीं है, उसमें देखिए तीन होल होता है। त्वग वस्त्रधारी है, हाँ, उसमें ऊपर ऊपर बहुत सारे छाल लगे होते हैं। और पानी होता है, हाँ। घड़ा है, नहीं है। मेघ है, नहीं है। तो क्या है, नारियल है, नारकेल फलम। अगला देखते हैं बच्चों, भोजनांते च किम पेयम, भोजनांते च किम पेयम जयंतः कस्य वै सुतः कथम विष्णुपदम प्रोक्तम तक्रम शक्रस्य दुर्लभम। अब देखिए ये क्या है, भोजन के अंत में क्या पिया जाना चाहिए। जयंत किसका पुत्र है और विष्णु का पद कैसा कहा गया है। तक्रम शक्र से दुर्लभम, इसका अर्थ है इंद्र का छाछ दुर्लभ है। तो ये वाला जो वो है, ये पंक्ति जो है ये कोई अच्छा अर्थ नहीं दे रही है कि तक्र का छाछ दुर्लभ है, ये कोई अर्थ नहीं है। इसका बताइए क्या होगा, इसका उत्तर क्या होगा। तो इसका उत्तर होगा, देखिए इसमें बच्चों दिया गया है, इसमें सब उत्तर निकालने के मेथड विधियां दी गई हैं। तो ये जो अंतिम वाला है तो इसमें देखिए लिखा हुआ है पहले पद के अनुसार, पहले प्रहेलिका के अनुसार। तो ऐसे कर देंगे सीधा सीधा, कैसे कर देंगे देखिए। भोजन के अंत में क्या पिया जाना चाहिए, तक्रम अर्थात छाछ। जयंत किसका पुत्र है, शक्रस्य अर्थात इंद्र के पुत्र का नाम है जयंत। कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, विष्णु का पद कैसा कहा गया है, दुर्लभम अर्थात अत्यंत ही कठिनाई से प्राप्त होने योग्य। यहाँ पर हमने पांचों प्रहेलिकाओं को अच्छे से समझ लिया है बच्चों। अगर आपको इसमें से कुछ समझ में नहीं आता तो एक बार आप वीडियो रिवाइंड करके आप पढ़ेंगे और शब्दार्थ लिख करके याद करेंगे। अगले वीडियो में इसका अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।